अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا كورة كولي يمشي كولي، واحدة كولي جريله هي خنيسي خطيرة، والكورة हजरत खालिद ने कहा था रोमियों से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज 11 जुलाई है 2025, जुमा का दिन है और तकरीबन 8 बजने वाले हैं, 7:55 हो रहे हैं। और आज की ये पहली वीडियो है और आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ, आज मैं ख़ास तवज्जो देना जिस पर चाहता हूँ, सबके लिए वीडियो है, लेकिन आज मौजू और ख़ास जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की भी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान और ख़ास करके मेरे हिंदुस्तान के लोग, मेरे हिंदुस्तान की टीम, इंटेलिजेंट टीम और फ़ौज, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंट टीम, वकील, जज और तमाम सरकारी अधिकारी, SBI, CID, CBI, LED, ED, NIA और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जवानों के, और तमाम वकील और जज, रिटायर जज वगैरह वगैरह, गवर्नर वगैरह वगैरह वगैरह। आज मेरे बातों पे कुछ अगर ध्यान देंगे और आज की बनाई गई वीडियो को अगर थोड़ा गौर से सुनेंगे तो शायद उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के हुक्मरान के बारे में उनको पता चलेगा। और ये जो इंटेलिजेंट है फ़ौज, ये इंटेलिजेंट मीन्स CID, CBI, NIA वगैरह वगैरह और फ़ौज, ये सब अगर एक हो जाएं, आपस में पहले राय मशवरा करें और राय मशवरा करके एक हो करके हिंदुस्तान को बचाएं, वरना हिंदुस्तान तो गयो। मैं पहले भी पिछले हफ्ते में कह चुका हूं कि हिंदुस्तान खंडर होने वाला है और अनकरीब खंडर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के ये जिनको मैं आगाह कर रहा हूं, ये पुलिस वाले, फ़ौजी और फ़ौजी जवान और ये इंटेलिजेंट टीम जो है, ये देश की सुरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जिसके, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि शैतान के दांत को इंसान का खून लग गया है तो वो पूरे की पूरी इंसानियत को कच्चा चबा जाना चाहता है। इसी तरह हिंदुस्तान के ऑफिसरों को, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान के उन गद्दार चाहे फ़ौज में हो, चाहे गद्दार वकील हो, चाहे गद्दार जज हो, चाहे वो गद्दार वो मीडिया वाले हो, चाहे गद्दार SBI, CBI, CID, NIA, LED, ED, FD, जिसमें भी गद्दार हैं, हर कहीं भी तो करप्शन है, हर जगह पर करप्शन है। अमेरिका से पैसा आता है, खाते हैं, वो मुंह लग गया है तो फिर वो हरामकारी करेंगे, देश से गद्दारी करेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। असल मौजूद में जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि हिंदुस्तान में बहुत सारे
आलू बुखारे चिरगोजे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चिंधी चोरों को लाकर खड़ा किया जा रहा है, छोटे छोटे पोर्टेबल चैनल जो यूट्यूब पर वीडियो पर सोशल मीडिया पर अपना छोटी वीडियो बनाकर डाल देते हैं। हिंदुओं को लगता है कि वो हिंदुओं की तरफदारी करके जो वीडियो बना के डालते हैं वो हिंदुओं की तरफ है, हिंदुओं के फेवर में नहीं। किसी दुश्मन को जब गुमराह किया जाता है तो उससे दुश्मनी भरे लफ्ज़ इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि उसके मोहब्बत, उसकी दोस्ती भरे लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसे गुमराह किया जाता है। तो मैं आज ये बोलना चाहता, देखिए हिंदुस्तान खंडर होने वाला है, हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, और हिंदुस्तान की इज़्ज़त आबरू, हिंदुस्तान के बेशुमार औरतों की इज़्ज़त आबरू लूटी जाएगी, मारे जाएंगे बेशुमार लोग। और हिंदुस्तान को इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए बहुत ख़तरनाक चाल चली जा रही है। मैं आपको बताऊंगा ये आने वाले, ये इसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको इसी के बारे में बताऊंगा तफसीर के साथ। तो ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आगे इसका अंजाम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए बहुत पहले से साजिश की जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बताया जा रहा है कि जो डिबेट चलता है और सोशल मीडिया पे जगह जगह छोटे छोटे पोर्टेबल चैनल वाले अपना माइक लेकर लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, ईरान के बारे में क्या ख्याल है, हाँ जी इजराइल के बारे में क्या ख्याल है। इन सारे सुनने के बाद निचोड़ ये निकाल कर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि आज मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल के यहूदियों ने हमारा साथ दिया है, और वो जो साथ बता रहे हैं कि कब से दिया है, वो कारगिल से दिया है। कारगिल मेरे ख्याल से 99 में हुआ था, 1999 में कारगिल हुआ था। वहाँ पर इजराइल ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। मैं ऐसा नहीं कहता कि साथ नहीं दिया है, हथियार नहीं दिया है, जंग के मैदान में नहीं उतरा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का साथ दिया है, लेकिन ऐसे लोग बयान कर रहे हैं और ये पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हिंदू कट्टरवादी सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप किसको सपोर्ट करो, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्या कारगिल से पहले इजराइल ने कभी हिंदुस्तान का साथ दिया है? नहीं, शायद। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में भी और अमेरिका यूरोप में भी बहुत कुछ हुआ है। अगर आप सब पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हुआ है एक प्लान के तहत हुआ है, और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे कारनामे किए गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। वो काम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके बर्बाद करने के लिए किए गए हैं, जिसमें हिंदुस्तान की बर्बादी है, और वो हिंदुस्तान की आम जनता नहीं जानती और उस पर पर्दा डाला जाता है। और ये मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले जो टिंग करते रहते हैं मीडिया पर, वो इन बातों पर गौर भी नहीं करते। मैं तमाम अपनी वीडियो को देखने वाले अपने व्यूअर को बताना चाहता हूं कि ये सब आज के दिन के लिए, आज जो हो रहा है उसी के लिए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पिछला सारा प्रोपेगेंडा किया गया था, सारा धमाका किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं, बताते चलूं। यहूदी जो सिर्फ इजराइल के नहीं, अमेरिका में भी बहुत सारे यहूदी हैं। मेन बड़े बड़े यहूदी अमेरिका में हैं। अमेरिका और इजराइल के यहूदियों ने मिल करके ये प्लान किया, और वो अपना बहुत बड़ा प्लान जो उनका पहले से है उस पर अमल नहीं किया था, लेकिन जब उस पर अमल करने का उन्होंने प्लान किया कि अब हमको अपने उस पुराने प्लानिंग पर अमल करके उस प्लान को कामयाब बनाना है, तब उन्होंने सबसे पहला प्लान जो उन्होंने किया, अमेरिका को पूरी अपने खेमे में लेने के लिए, अमेरिका के लोगों को कि वो मेरे फेवर में आ जाएं, तो उन्होंने 9/11 करवाया। अमेरिका में जो 9/11 हुआ वो यहूदियों ने ही करवाया है।
आप तमाम बातों पर गौर करें। जब 9/11 हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई सबूत नहीं दिया कि मुसलमानों ने किया है, और 9/11 हुआ है तो सुबह के वक्त हुआ है, जबकि वो दोनों ट्विंस बिल्डिंग में वहाँ जो ऑफिस है उसके अंदर वो खुलने का भी टाइम नहीं हुआ था, खुलने से पहले किया गया था। ये केयर किया गया, बहुत संभाला गया कि वहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनकी मौत ना हो, उनके आने से पहले वो हादसा हो जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। बहुत सोच समझ कर साजिश से किया गया था। दूसरी बहुत सारी बातों पर गौर करो कि अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, उसके बावजूद इतना टेक्नोलॉजी वाला है, उसके बावजूद अमेरिका से ही जहाज उड़ता है और ट्विंस टावर को जाकर उड़ा देता है। उनके सिस्टम को मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम बंद है। वैसे तो एक मच्छर भी वहां नहीं वहां जाके मार सकता, एक परिंदा भी उनके इजाजत के बगैर नहीं उड़ सकता। उनकी इतनी टेक्नोलॉजी है, कहावत है ये। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एक एयरपोर्ट से विमान हाईजैक किया जाता है और वो ले जाया जाता है, ट्विंस टावर को हादसा किया जाता है, और अमेरिका के सिस्टम को किसी को पता भी नहीं चलता। अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब मालूम है, क्योंकि उन्होंने सोची समझी ये प्लानिंग के तहत काम किया है, क्योंकि इसके बाद वो अपने प्लान पर अमल करेंगे वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूंगा। हिंदुस्तान में भी उसी तरह हुआ है 26/11, जैसे 9/11 हुआ उसी फार्मूले पर हुआ 26/11, क्योंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना था। देखिए, अमेरिका और इजराइल के यहूदी बहुत दिमाग वाले हैं, ये तो पूरे हिंदू जानते हैं हिंदुस्तान के। मैं हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट फौज को बताना चाहता हूं। नाइन 11 के बाद उन्होंने जब अफगानिस्तान पे कर लिया, इराक पे कर लिया, ये पूरे गल्फ में लीबिया, सीरिया, अपना गल्फ अरब पे हमला करने से पहले, इराक के बाद सीरिया को तबाह करने से पहले 2008 में उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा फार्मूला हिंदुस्तान पे आजमाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि मैं कुछ और ख़ास बातें बताने वाला हूं। 2013 में मोदी जी को इस्तेमाल करने का ख्याल थोड़ा पहले नहीं था। मैं बार बार कह चुका हूं कि जो हिंदुस्तान में मेन विलन है वो बीजेपी वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो बीजेपी वाला नहीं है, वो कोई और है, और वो पूरे हिंदुस्तान के नेता को इस्तेमाल करता है। सब उसकी कठपुतली, उसके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते हैं। तो मैंने उसका नाम जिक्र नहीं लिया है, लेकिन उसके बारे में बताया कि हिंदुस्तान में एक विलन है जो अमेरिका के लिए, अमेरिका और इजराइल के यहूदियों के लिए काम करता है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। तो पहले मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बीजेपी को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था। तो 2013 के आसपास, मैं ये स्टोरी बाद में बताऊंगा, फिर उनका इरादा बदला, क्योंकि उनके प्लानिंग के मुताबिक जो काम आगे होने वाला था, अगर बीजेपी को इस्तेमाल ना किया गया तो आगे चल करके वो काम ठप हो जाएगा, फिर उसको अगले स्टेप पर बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका और इजराइल के यहूदियों ने ये नतीजा निकाला कि अभी फर्स्ट स्टेप कैसा लेना है, सेकंड स्टेप कैसा लेना है, थर्ड स्टेप कैसा लेना है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए किसको इस्तेमाल करना है, सेकंड स्टेप के लिए किसको इस्तेमाल करना है, थर्ड स्टेप के लिए किसको इस्तेमाल करना है, ये उसी वक्त प्लान हो चुका था। हिंदुस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए आप पहले हिंदुस्तान में गौर कर लें। ये दिन तारीख बाद में जोड़ लेना कि कौन सा हादसा कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था। ये हर इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट का काम है। CBI, SBI, CID ब्रांच, NIA, LED, ED, PD, जितने भी हैं, इन लोगों का काम है कि ये हर एक हादसे का तारीख निकालना कि कौन सा हादसा किस तारीख को हुआ था और उसके अंदर खास कौन सी बातें हुई थी। जो मैं बता रहा हूं वो सब चीजें इस निस्बत से सही साबित होती हैं या नहीं। 12 मिनट हो गए। तो मेरे दोस्तों, आज की ये पहली वीडियो में मैं ये बताऊंगा, फिर अगली वीडियो से मैं एकदम एक्यूरेट आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा वक्फा लेता हूं।
तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पहला जो बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया, उन्होंने 2006 में उठाया है। 2006 में मुझे पता था कि अब कोई स्टेप उठाने वाले हैं। अब मुझे गौर करना है, फिक्र करना है, देखना है कि कौन सा स्टेप लेते हैं ये, क्योंकि 2002 में वो उस स्टेप के बारे में जिसके मुतालिक से वो स्टेप लेने वाले थे, 2002 में मुझे बता दिया गया था। मुझे 4 साल मैंने इंतज़ार किया। 2006 में मुझे उसकी निशानी मिली, वो स्टेप उन्होंने उठाया। 2006 में जो कौन सा स्टेप उन्होंने उठाया अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, इसका जिक्र मैंने अभी नहीं किया है, बस बताया है कि ये काम 2006 में क्या हुआ था, ये ढूंढना, ये निकालना, ये समझना हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट का काम है। मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट का कितना दिमाग है, क्या ढूंढ के निकालते हैं, वो उनका जरा टेस्ट होना चाहिए ना। बहरहाल उनका फिर अगला स्टेप 2006 के बाद उन्होंने स्टेप लिया हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए 2008 में। अब ये पुलिस और फौज और ये इंटेलिजेंट गौर करो, पूरे हिंदुस्तानी के लोग गौर करो, लेकिन 2008 में उन्होंने सबसे पहले एक सरकार को मजबूत करवाया, जो कि मिलीजुली सरकार थी, कांग्रेस भी थी और बीजेपी वाली भी थी। वाजपेयी जी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो 2008 में 12 करोड़, 13 करोड़ में, 11 करोड़ में हिंदुस्तान के विधायकों को खरीदा गया और कांग्रेस की पार्टी को मजबूत किया गया। 2008 जुलाई के महीने में, तकरीबन जुलाई के महीने में, जो मुझे परफेक्ट याद नहीं है तारीख, लेकिन मुझे 90% ये याद है। जो कुछ मैंने इसके अगले स्टेप को लिखा है तो उसमें मैंने जुलाई में लिखा है, और वही 1 हफ्ता 15 दिन के बाद ही वो सब लिखा गया था, मैंने लिखा था। तो 2 जुलाई के महीने में 2008 में 11 करोड़ 12 करोड़ में कांग्रेस ने विधायकों को खरीद करके अपनी सरकार मजबूत कराई थी। लेकिन ये बात ओपन नहीं है कि कांग्रेस ने ही विधायक को खरीदा है, ऐसा न्यूज़ में बताया गया था। न्यूज़ में छुपी तौर से बताया गया कि इतने करोड़ रुपया बैग में ले जा रहे हैं, फलाने मुलायम सिंह का भी नाम लिया गया कि इतने बैग में इनके इतना पैसा है, ये गाड़ी में लेके जा रहे हैं, विधायकों को खरीदा जा रहा है, विधायकों की खरीदो फरोख्त हो रही है। बहरहाल फुल एंड फाइनल ये है कि 12 करोड़ में 11 करोड़ में विधायक को खरीदा गया, जो जैसा था। उसमें एक इलाहाबाद के एक विधायक थे जिनका नाम अतीक था, उनको भी खरीदा गया था, जिनको मिट्टी में मिला दिया गया है। बुलडोजर बाबा ने मिट्टी में मिलवा दिया, उन्होंने कबूल किया है। विधानसभा या राज्यसभा जो भी है, जिसमें उन्हें उंगली उठा के गया है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। बहरहाल इंटेलिजेंट याद रखो इस बात को। 2008 में जुलाई के महीने में विधायक को खरीदा गया। जब विधायक को खरीद के सरकार मजबूत हो गई, तुरंत उसी जुलाई के महीने में 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में सीरियल बम धमाका हुआ। 26 जुलाई 2008 में ही गुजरात में सीरियल बम धमाका हुआ। फिर 13 सितंबर को 2008 में ही दिल्ली में धमाका हुआ। फिर 26 नवंबर को 2008 में 26/11 मुंबई हमला हुआ। फिर उसके साथ पुणे में धमाका हुआ। ये सब इंटेलिजेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कांड क्यों हुआ? मैं हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस से पूछना चाहता हूं कि इतना कांड, इतना जबरदस्त ये कांड क्यों हुआ, इस पर जरा गौर करो। ये हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। पहलगाम में आज बहस चल रही है कि पाकिस्तान से आए मार के चले गए। सिर्फ पहलगाम की बात नहीं है। 2008 में विधायक 12 करोड़ में खरीदे गए। फिर जब सरकार मजबूत हो गई, बेंगलोर में धमाका हुआ, गुजरात में धमाका हुआ, दिल्ली में धमाका हुआ। इस बात पर भी इंटेलिजेंट गौर करो कि बेंगलोर में धमाका हुआ, 2.5 किलो पाउडर का धमाका हुआ, और कचरे के डब्बे में क्यों हुआ?
अगर वो पाकिस्तान से आया होता तो उसका बड़ा बना के कहीं असल जगह पे फोड़ा जाता, जहां भारत का बहुत नुकसान होता, बहुत लोग मारे जाते। गुजरात में 29 जगह रिफ्यूज कर दिया गया और न जाने कितने जगह धमाका हुआ, वहां पे कुछ लोग मरे भी हैं। तकरीबन 59-60 लोग मरे और 70-80 120 लोग घायल हुए हैं। मरने की ज़्यादा खबर वहाँ गुजरात में है। लेकिन 29 जगह 2.5 किलो का पकड़ा गया, वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई। वहाँ पर भी इंटेलिजेंट को गौर करना चाहिए। वहाँ पर भी गुजरात में टीवी स्क्रीन पर ईमेल आता था, मैसेज आता था, हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, 5 मिनट में ये धमाका करने वाले हैं, 5 मिनट में ये करने वाले हैं, जो उखाड़ सको उखाड़ लो, जो कर सको कर लो। हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद का नाम बदनाम किया गया, जबकि हिंदुस्तान में कोई इस्लामी मुजाहिद है ही नहीं। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो हिंदुस्तान में कोई टेररिज्म का काम करे। जब पुलिस ने उसकी तहकीक की तो वो इंटरनेट से, जिस इंटरनेट के लाइन से मैसेज आता था, वो एक फॉरेनर का था, वो ब्रिटेन नागरिक का था। पुलिस ने उसको पकड़ा भी और फिर उसको ग्रीन चिट देकर छोड़ भी दिया। इंटेलिजेंट को मैं याद दिलाता हूं कि आखिर क्यों 12 करोड़ में 11 करोड़ में सरकार मजबूत कराई गई थी। 11 करोड़ 12 करोड़ में विधायकों को खरीद करके सरकार क्यों मजबूत कराई गई थी। और सरकार मजबूत होते ही 1 हफ्ता 15 दिन में बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली ये सब सीरियल बम धमाका क्यों हुआ? जरूर कोई प्लान था ना। ये प्लान करने वाला पाकिस्तान तो नहीं था। इस पर इंटेलिजेंट को गौर करना चाहिए। सिर्फ पहलगाम का मामला नहीं है, इसके बाद फिर पठानकोट, उड़ी, सांबा, उड़ी, पुलवामा बहुत हुआ है। सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर। भैया हिंदुस्तान में हुआ है ये, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, गौर करो, अमेरिका में, दुनिया में की भी न्यूज़ आप देख लो। मैं पिछले वीडियो में पूरा तारीख के साथ लेटर में पढ़कर आपको दिखाया हूँ। मेरी वीडियो है, अगर आप पूरी हकीकत देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो नंबर 280 से लेकर के 325 तक देखें। मैंने ये सारा दिन तारीख के साथ पूरा स्टोरी बोल के समझाया है। इस वक्त मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूँ, इसलिए ये 20 हो गया है, 20 मिनट का वीडियो। अब मैं इसी मौजू पर अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। आप ज़रूर समझें कि आखिर पहलगाम में लोग कहाँ से आए थे और जो पिछला हुआ है वो कहाँ से आए थे। वो सारी स्टोरी मैं बताता हूँ, क्योंकि अब हिंदुस्तान खंडर होने जा रहा है, इसलिए इन तमाम बातों पर गौर करने की, फिक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं।
तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो